सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक कई दिनों से सोच रहा हूं कि मार्च के आगाज में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला होने के दिन से मुझ जैसे बेहुनर कलम घसीट आलमी अखबारात में ज़राए की बुनियाद पर छपी चंद खबरों की बुनियाद पर आलमी उमूर के माहिर हुए ईरान और अमेरिका जंग के बारे में रवा तबसरा निगारी में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने ये जंग बंद करवाने में कलीदी किरदार अदा किया है। जंग बंदी के बाद देरपा अमन की तलाश शुरू हुई। इस तनाजुर में भी हमारी क़यादत ने अहम तरीन किरदार अदा किया। उमर तमाम सहाफ़त की नज़र कर देने की बदौलत निहायत एतमाद से, लेकिन ये दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों में से गालिबन एक फ़र्द को भी देरपा अमन की खातिर हुए मुज़ाकरात के हवाले से लम्हा ब लम्हा और ठोस पेशरफ्त के बारे में आगाही मैसर नहीं है। आगाही का मैसर न होना इस हकीकत का ठोस इज़हार है कि फ़रीक़ैन को लचक दिखाने को माइल करने वाली कोशिशों की तफसीलात पाकिस्तान के चंद अहम तरीन फैसला साजों के पास अमानत की तरह महफूज हैं। अमेरिका और ईरान के चंद सहाफ़ी मगर ज़राए के हवाले से खुद को हर लम्हा के बारे में बाखबर साबित करना चाह रहे हैं। अपनी पसंद के बयानी की तरवीज के लिए सदर ट्रंप बजाते खुद सहाफ़ियों के एक मखसूस ग्रुप को सुबह उठते ही फ़ोन कर देते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की कैथलीन डोरनबोस और एक्सियोस नामी खबर रसाई एजेंसी का नुमाइंदा बाराक रवाद इस तनाजुर में मौसूफ के पसंदीदा हैं। ट्रंप के साथ बराह रास्त हुई गुफ्तगू के नतीजे में लिखी खबरों और तबसरों को दुनिया भर के सहाफ़ी संजीदगी से लेने को मजबूर हैं। इन दो सहाफ़ियों से गुफ्तगू के अलावा ट्रंप को सोशल मीडिया पर भी तवील पैगामात लिखने की आदत है। इसकी जानिब से लिखे अल्फाज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वाशिंगटन से बराह रास्त सदर ट्रंप के हवाले से ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से हुई गुफ्तगू हम सब को कई हफ्तों से कयास आरइयों की टामक टोइयां मारने को मजबूर कर रही है। अमेरिका के अलावा ईरान में भी ताकत व इख्तियार के मुख्तलिफ मराकज के करीब तसव्वुर होती हुई कई एजेंसियां हैं। इनमें से तस्नीम नामी खबर रसां इदारा पासदार इनकलाब का तर्जुमान तसव्वुर होता है। वहां से जारी हुई खबरें वाशिंगटन से आई इत्तलात के कतअन बरक्स होती हैं। हफ्ते की रात बिलाखिर ये उम्मीद नमूदार हुई कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के 2 रोज़ा दौरे अमेरिका के बाद फरीकैन देरपा अमन की जानिब बढ़ने के लिए चंद कलीदी नुकात पर अमल पैराई करते हुए मजीद आगे बढ़ने को आमादा हो गए हैं। फरीकैन को मुस्बत सिमत की जानिब बढ़ने को जिस अंदाज में पाकिस्तानी क़यादत ने माइल किया, इसके बारे में हमारे सरकारी और गैर सरकारी मीडिया ने रिवायती ही नहीं सोशल मीडिया पर भी मशहूर हुए डंडोरचियों के जरिए क्रेडिट लेने से गुरेज किया। जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया वाली बुर्दबारी इख्तियार किए रखी। पीर की सुबह उठा हूँ तो मामलात मगर वहीं पर अटके हुए थे जहां हफ्ते की शाम अमन की नवीद नमूदार होने से कबल रुके हुए थे। अहम तरीन हकीकत आबनाए हुर्मस की बंदिश है। दुनिया को तेल, गैस और कीमियाई खाद का 25% फराहम करने वाली ये आबनाए हुर्मस अब ईरान के कामिल कंट्रोल में है। पासदार इनकलाब की इजाज़त के बगैर कोई तेल बरदार जहाज वहां से गुजर नहीं सकता। शुनीद है कि वहां से गुजरने की इजाज़त देते हुए ईरानी हुक्काम टोल टैक्स नुमा फीस भी तलब करते हैं। आप ये रकम अमरीकी डॉलरों में अदा न कर पाएँ तो चीनी करेंसी के अलावा मेरे और आप जैसे कम अक्लों की अकल से बालातर क्रिप्टो नामी करेंसी में अदायगी भी राहदारी फराम कर देती है। खलीजी ममालिक से निकाले तेल और गैस की आबनाए हुर्मस से तरसील को मुमकिन बनाने के बावजूद पासदार इनकलाब अमरीकी बहरी बेड़ों की वजह से हुई नाकाबंदी के नतीजे में अपनी बंदरगाहों से जाने और वहां आने वाले माल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत यकीनी नहीं बना सकते। आबनाए हुर्मस पर ईरान का कामिल कंट्रोल और ईरानी बंदरगाहों की अमरीका के बहरी बेड़ों की वजह से नाकाबंदी दुनिया भर में तेल की कीमतों को नाकाबिले बर्दाश्त बनाए हुए है। मुसलसल बेयकीनी लिहाजा बरकरार है। अमेरिका और ईरान मगर आपको मायूस नहीं होने दे रहे। इस उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं कि इनके माबैन हुई जंग बंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की ज़ाती मदाखलत से देरपा अमन की तलाश के खातिर जिस मुआहदे के बुनियादी खदोखाल तय हुए, इसके हुसूल के लिए मुज़ाकरात का एक तवील दौर होगा। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से कबल मगर हर फरीक अपने लिए कुछ ऐसी रियायतें तलब करने को बेताब है जो दुनिया से ज्यादा इसके अपने अवाम को ये तासुर दे कि वो कमजोर पत्तों के साथ दूसरे फरीक से गुफ्तगू नहीं कर रहा। अमेरिका की ख्वाहिश है कि आबनाए हुर्मस बहरी तिजारत के लिए फिलफौर खोल दी जाए। ईरान इसके लिए रजामंद नहीं। इसका दावा है कि मार्च में ईरान पर हमला होने से कबल आबनाए हुर्मस बड़ी तिजारत के लिए खुली थी।
अमेरिका और इसराइल ने इस पर जंग मुसल्लत की, तभी भरपूर मजम्मत के नतीजे में ईरान ने आबनाए हुर्मस पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल गोया इसने जंग के दौरान दिखाई मजम्मत की वजह से हासिल किया है। इसे अब यहाँ से गुजरने वाली तिजारत पर राहदारी वसूल करने का हक मैसर हो चुका है। अमेरिका अगर ये हक तस्लीम कर ले तो खलीजी ममालिक इससे बहरे हिंद के जरिए जनूबी और मशरकी एशिया के बेतहाशा ममालिक जाने वाले तेल और गैस के निज़ाम तरसील पर ईरान का अजारा साबित हो जाएगा। खलीजी ममालिक इस तनाजुर में ईरान के मगवी हुए नजर आएंगे। मार्च 2026 से कबल दुनिया की वाहिद सुपर ताकत होने का दावा दार अमेरिका खलीजी ममालिक से भेजे तेल की तरसील के निज़ाम का यक व तन्हा जामिन था। इसी बाइस बहरीन और कतर में अमेरिका को फौजी अड्डे फराम हुए थे। खलीजी ममालिक के दिफा को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से गुज़िश्ता कई दहाइयों से अरबों डॉलर का जदीद तरीन असला भी खरीदा जा रहा है, जो अब काम आता नजर नहीं आ रहा। आबनाए हुर्मस को खुला छोड़ने के लिए ईरान अमेरिका से तावान का तलबगार है। इसके साथ ही मुतालबा ये भी है कि इसकी बंदरगाहों के गिर्द घेरा किया अमरीकी नेवी का हिसार ख़त्म किया जाए। मामला बुनियादी तौर पर इन दो नुकात पर रखा हुआ है। अमेरिका और इसराइल की इंतहा पसंद लॉबियों को मुतमईन रखने के लिए अगरचा तासुर ये फैलाया जा रहा है कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से कबल इस अमर को यकीनी बनाना चाह रहे हैं कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को फौजी इस्तेमाल के लिए नाकारा बना देगा। इस तनाजुर में लचक न दिखाने के ड्रामे रचाए जा रहे हैं। ठोस हकाइक का तकाजा है कि अमेरिका और ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर बैठे, आबनाए हुर्मस खुले, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म हो और ये सब कुछ हो जाने के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत ईरान के साथ दीगर मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का तवील दौर जारी रहे। इन बुनियादी नुकात ने कैसे हल होना है, इसकी तफसीलात की मुझ गोशा नशीन और अमली सहाफ़त से अरसा हुआ रिटायर्ड हुए सहाफ़ी ही को नहीं, इन फन्ने खान सहाफ़ियों को भी कुछ खबर नहीं, जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह उठते ही अमरीकी सदर ट्रंप अस खुद फ़ोन करते हैं।